साहब को भी ले लीजिए स्क्रीन पर। रोहन गुप्ता जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये नैरेटिव बार बार आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को सूट करता है, लेकिन सर इस बात की भी हिम्मत दिखाइए कि ये आप लोगों को भी सूट कर रहा है। चुनाव से पहले मुस्लिम मोबिलाइजेशन करके महाराष्ट्र में जो आप महाराष्ट्र के वोटों को ओवैसी साहब अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये मत कहिए वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। एक मिनट रोहन, हाँ रोहन गुप्ता जी, सुचित्रा जी, एक सुचित्रा जी, विवेक जी आ रही की बात है रोहन गुप्ता जी, हाँ बोलिए। जिस प्रकार से विवेक जी बात कर रहे हैं, उन्होंने हिमाचल का एग्जांपल दिया। एक चीज सबको समझनी पड़ी कि देश के लॉ के ऊपर कोई नहीं, ना कोई धर्म है ना कोई समाज है, वो हिंदू और मुसलमान। जब हम लॉ की बात करते हैं सबसे ऊपर है। आप कहेंगे अरे इलीगल, अरे इलीगल है मतलब क्या हुआ? अगर इलीगल है इसका मतलब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, वो लॉ के फेवर की चीज है, उसको भी आप लोग मान रहे हैं। अब मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, कौन सी ऐसी जो संविधान के खिलाफ की बात उसमें कही गई है? 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सजेशन मांगे गए हैं, सबको एक रिप्रेजेंटेशन मिले, पारदर्शिता मिला। हर चीज को आप धर्म के खिलाफ बता के आपकी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। मत करिए, देश के हिंदू मुसलमानों को मत जलाइए। आप 15 करोड़ की बात करें, एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, आप 15 करोड़ की बात कर रहे हैं। 100 करोड़ लोगों में अब नफरत आप फैला रहे हैं, आप लोग नफरत फैला रहे हैं, आप अपनी राजनीति के चलते देश को डिवाइड करने का काम एक एक करके बात आपको शर्म आ रही है? इस प्रकार की राजनीति को मत करिए, पूरा देश देख रहा है। आप 15 करोड़ की बात करोगे तो 100 करोड़ की बात होगी। आप इलीगल कंस्ट्रक्शन का विरोध में भी आप धर्म को लेके आएंगे तो उसके सामने आपको रिएक्शन होगा। इस प्रकार की नफरत मत फैलाइए। रोहन जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। अगर उन्होंने जो विवेक जी ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि शिमला में या हिमाचल में जो कुछ हो रहा है वहां पर एक तरह से हिंदू मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो उसका काउंटर ये मुस्लिम मोबिलाइजेशन है और ये इस देश में होगा। इससे हम बचेंगे कैसे? नहीं होगा। संगीत रागी जी नहीं एग्री करें। मैं आ रही हूं, मैं आपको यही रोहन जी बोलिए। रोहन जी फिर प्रोफेसर। हाँ। यही मैं फर्क बता रहा हूं। हाँ। आप जिसको हिंदू मोबिलाइजेशन बोल रहे हैं वो हिंदू मोबिलाइजेशन नहीं है। वहां पे जो इलीगल एक्टिविटी हुआ है उसके खिलाफ सबने विरोध किया। वहां के मंत्री है, हिमाचल में कांग्रेस के जो मंत्री है, उन्होंने विधानसभा में कहा कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि लॉ का पालन कीजिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर कोई भी करेगा उसका विरोध करना हिंदू मोबिलाइजेशन कैसे हो गया? अगर जो बात आपने कही, मैं एक बार, हिंदू मोबिलाइजेशन कैसे हो गया? वहां पे तो कोई नफरत की बात नहीं की, उन्होंने कोई मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात की। कैसे आप बोल रहे हैं हिंदू मोबिलाइजेशन? आपने जो बात बोली है जरा चेतन, या तो सर तन से जो ओवैसी साहब का एक ग्राफिक जो हम अभी चला रहे थे, जो मैंने मना किया, वो जरा चलाइए एक बार। मैं वारिस साहब एक बार आपसे पूछ रही हूँ, वक्फ के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इतनी बार बोला कि देखिए मस्जिदें, मंदिर, हमारे मजार छिन जाएंगे, हमारे पास जमीन नहीं रहेगी, ये हमें बर्बाद करने निकले, हम इन्हें बर्बाद कर देंगे, ये उनका बयान है। अब मुझे ये बताइए, बर्बाद कर दो, ये वाली राजनीति से किसे लाभ है? आम हिंदू मुसलमान पिस जाएगा इसमें। आप बर्बाद कर दो, इन्हें जीने मत दो। वक्फ के नाम पर वो बोल रहे थे, उन्हीं का ये बयान है जिसमें उन्होंने खुद कबूला कि 90% वक्फ की संपत्ति के पास तो पेपर्स भी नहीं है। तो जब पेपर्स ही नहीं है, जब तो फिर कब्जा क्यों है? तो जिस नाम पर आप भड़का रहे हैं उसकी तो कोई जमीन ही नहीं है। नहीं, जमीन है सुचेता जी, आपको नहीं पता है। ये भाजपा और RSS वालों की नीयत में खोट है। इनकी नीयत ये है कि जो हमारी वक्फ की ज़मीन है उसको ये हथिया ले, कब्जा कर ले, यूसरफ कर ले, खा जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि 9.25 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास वक्फ की है। अरे भाई, तो तुमको क्या तकलीफ है? हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से हमारे गरीबों के लिए अगर कोई चीज़ दान दी है तो आपका क्या जाता है? आपको क्यों तकलीफ होना? अब वक्फ की नीयत, अब इन्होंने जो अमेंडमेंट लाया, वक्फ 1995 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है, 2013 में उसमें संशोधन आ चुका है। ये बिल इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है? उसमें जो अमेंडमेंट डाले, हम तो तमाम के तमाम जितने भी अमेंड है उसको बोलते हैं खारिज करो। वो पर से इलीगल है, संविधान का उल्लंघन है, 24, 25, 29 आर्टिकल का उल्लंघन है। उसके अंदर वक्फ बाय यूजर का है। अगर आप बोल देंगे नहीं आज के पेपर नहीं, 400 साल पुराने पेपर लो, आपके पास है क्या 400 साल पुराने पेपर? मगर जमीन तो हमारी है। सरकार बोलेगी हम ये ले लेंगे। आपने पावर दे दिया कलेक्टर को, आपने पावर दे दिया SDM को। अब कौन सा SDM और कलेक्टर बोलेगा कि नहीं ये जगह वक्फ की नहीं है? योगी को जाके बोल देगा वो, कोई तो वो नहीं देगा ना। तो ये खा जाएंगे हमारी जगह। अगर 30 एकड़ की हमारी जमीन है, उस पर अगर 10 एकड़ कब्रिस्तान है, बाकी 20 हमारे ताबे में, बोलेंगे नहीं ये 20 खाली है हमको दे दो। अरे इनकी नीयत खाने की है। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मैं तो साफ अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि इनकी नीयत में ही खोट है। इसलिए आज वक्त की जो है JPC के अंदर इसीलिए आपने सड़कों पर इतने लोगों को उतार दिया। इसमें जो है ऑब्जेक्शंस लिए, JPC आई। अरे सड़कों पे लोग उतरे तो अच्छा, चलो हमारे यहाँ उतरे हैं, बहुत अच्छी बात है।
आप आज बहुत, मैं तो बोलूंगा खुशी की बात है कि नहीं, महाराष्ट्र में वारिस आज साहब, तक इतने वारिस सालों साहब, सड़कों पे जो नहीं ग्राउंड है, उतरे, हुजूर की मैं तो मोहब्बत ये में। खुलकर पूछ लेकिन रही जो हूँ वहाँ पे आज। शिमला में उतर रहे हैं, जो शिमला, हाँ। सुनिए, जो शिमला में लोग उतर रहे हैं वो कौन लोग हैं? हाँ। जो शिमला में उतर के नारेबाजी लगा रहे हैं, मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे, वहाँ पे नारेबाजी हो रही है, मुल्ले नहीं तो वो काटे गलत, जाएंगे, ये मैं उसका चिल्लाएंगे, समर्थन कौन कर रहा मस्जिद को है? तोड़ने आज के मैं लिए जा यही रहे तो हैं, बात कर रही मुसलमानों हूँ, के आर्थिक मैं बहिष्कार यही की बात कर रही रहे हूँ। हैं। वो इस तब तो तरह सब के कुछ नारों खामोश का रहते हैं कोई फिर। समर्थन नहीं अरे करता आप- है हम वारिस आप ही साहब, कर- ना आपकी तरफ सुनिए। ना किसी और की तरफ। ये नारे सुचेता सही जी, नहीं हो रहा क्या है मालूम है। है? इससे देश में क्या होता है मुझे बताइए। आप तो रैली में गए, आप कुछ घंटे रैली में होकर आ गए, बाकी जो आम मुसलमान है, ये जो आम हिंदू है, वो पिसता है इसके बीच में, क्योंकि उन्हें उनके बीच में तो ये नफरत की खाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं ये तस्वीरों पे बोल रही हूँ। आपने इतनी बड़ी एक रैली कर दी, इतनी बड़ी रैली कर दी, किस नाम पर बुलाया आपने? यही कहा ना कि आपकी मस्जिद खत्म हो जाएंगे, आपके मजार खत्म हो जाएंगे, यही तो बयान आप लोग बार बार दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक चुनाव है, ये सब जानते हैं। महाराष्ट्र में एक चुनाव है, ये सब जान रहे हैं, और इसीलिए मुंबई ये बयान बार बार आते हैं। अरे हमारी रैली का आपने हाँ। वही नहीं पढ़ा टाइटल? हमारी रैली का टाइटल था चलो मुंबई, तिरंगा रैली। आप मुझे देखो, मैं खड़ा हूं तिरंगा लेके, मेरी शान तिरंगा है। तो फिर सरतन से जुदा के नारे क्यों लग रहे थे वहां? एक हाथ में संविधान लेके खड़े हैं, एक हाथ में संविधान लेके खड़े हैं, और ये बताना चाहते हैं सरकार को कि आप इंसाफ की बात करो, संविधान में नहीं तो सरतन से जुदा होगा। जो कानून वारिस पठान के लिए, सलमान अगर वहां पर आपको नारे बुरे लग रहे थे, तो ये भी हिम्मत दिखाइए कि बोले हमारे यहाँ पर भी ये नारे गलत लगे। लगना चाहिए रामगिरी के खिलाफ। जरा मोदी को बोलो, उनको रोके जो रोज नारे लगाते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम। बिल्कुल, जरा उनको रोको जो बोलते हैं। मैं उन नारों को सही नहीं कह रही हूँ, पर आपकी तरफ के नारों को भी सही नहीं कह सकती हूँ ना। तकलीफ ये है, इनको कौन सही कहेगा? आप तो यहाँ बैठे हैं ना, अब मोदी जी तो मेरे साथ बैठे नहीं है, आप बैठे हुए तो आप ही को बोलूंगी ना कि बोलिए जरा कि ये नारे गलत हैं, बोलिए ना ये नारे गलत हैं। क्यों लग रहे हैं? तिरंगा रैली में सरतन से जुदा का क्या मतलब है? और ये तस्वीरें थोड़ी डराती है ना। जब भी एक तरह का मोबिलाइजेशन होता है, वो खतरनाक है इस देश के लिए। प्रोफेसर रागी को लीजिए। प्यार से आए चले गए, क्या खतरा किया? नहीं क्या सुचरिता, कल चक्का जाम सा हो गया मुंबई में, और हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये प्रयोग जो है, ये कई बार बोला गया कि दिल्ली में एक शाहीन बाग बनाने की कोशिश हुई, वही कोशिश दिल्ली में भी हो सकती है। प्रोफेसर रागी। सुचरिता, मैं बहुत साफ बोलना चाहता हूं। मैं रोहन गुप्ता की तरह न पॉलिटिकल आदमी हूं, न बाकियों की तरह पॉलिटिकल आदमी हूं। इस्लामिक कट्टरता का जवाब, और इस्लामिक कट्टरता इस्लामिक एक्सपेंशनिज्म के लिए है। उसका पूरी प्रकृति आप पूरी दुनिया में देखेंगे। 1400 साल के इतिहास का मैं वर्णन कर रहा हूं। इस्लामिक कट्टरता का जवाब हिंदू सौहार्द हो ही नहीं सकता। गांधी ने इसकी कोशिश की थी, खिलाफत आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की थी, इसीलिए की थी ताकि हमारी गायें बच जाएं। लेकिन वही अली ब्रदर्स ने गांधी के लिए कहा कि एक गिरा से गिरा मुसलमान भी गांधी से बेहतर इंसान है। ये तो इनकी मानसिकता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो कट्टरता हिंदू समाज में आई है, जो ये कह रहे हैं, जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे, वो इसलिए आई है क्योंकि आप जंगलों में अंदर तक घुस करके हर जगह 15-15, 10-10 गज पर जाकर के आप मजार खड़ा कर लेते हैं। ये जिहाद जो है, लैंड जिहाद के खिलाफ जो है हिंदू समाज जग रहा है, और इसका विरोध होगा। यदि आप जाकर के सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, तो ऐसे तो है नहीं कि हिंदू लोग सोच नहीं रहा है कि आपकी इस्लामिक कट्टरता को पहचान नहीं रहा है। पूरा अफगानिस्तान तो आपने बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान आपने बर्बाद कर दिया, सारे मंदिर तोड़ डाले। अफगानिस्तान के मंदिर तोड़ देंगे, तो जब भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ के हिंदू मंदिर बचेंगे क्या? वो जानते हैं इस चीज को अच्छी तरीके से। धीरे धीरे हिंदू ये महसूस कर रहा है। इसलिए आप प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, क्योंकि ये चीजें जो है वो विस्बेल की तरह खड़ी होंगी। और आइडेंटिटी का सवाल है। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है भाई? अरब की संस्कृति को भारत में थोपने वाला मुसलमान कहता है, जिसके सारे बाप पुरखे जो है वो यहाँ के ही थे। एक अंतिम बात और कह रहा हूँ, 10 सेकंड और। वक्फ बोर्ड कानून को रद्द करना चाहिए, इसे फाड़ करके इसे अरब सागर में फेंक देना चाहिए।